हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लूसेन के रूम के दरवाजे को ओपन होते हुए और फिर लॉर्ड हाजिदाव आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर लूसेन के रूम के अंदर आते हुए जोर से चिल्लाकर लूसेन से कहने लगा लूसेन। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव लूसेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लूसेन से कहने लगा तुमने असल में यहाँ पर एक अल्टीमेट लॉ को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। उसी वक्त लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लूसेन पहले थोड़ा सा शॉक होकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल लूसेन आप एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन खुद बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद लूसेन कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर एक्सट्रीम यंग लॉ यहाँ पर असल में एक अल्टीमेट लॉ है। हाँ जरूर ऐसा जरूर हो सकता है। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लॉर्ड हाजिदाव ने लूसेन को हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर दिया है। अगली पल लूसेन आप अपनी एक्सट्रीम यंग दाव की पावर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ सच में यहाँ पर सेंस बन रहा है। ये एक ऐसा ताकतवर लॉ है जिसके अंदर यहाँ पर लाइट फायर हीट और स्टार्ट ये चारों चीज़ आ रहा है। इसे यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है यूनिवर्स की जो ब्राइट साइड है ये उसका सोवेरियन है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर लूसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लूसेन खुद को पूरी तरह शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा या तो भी कुछ एक्सटेंट तक ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से लॉ ऑफ पेस को भी राइवेल कर सकता है। हाँ जरूर ये चीज़ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो लॉ ऑफ पेस की अंडरस्टैंडिंग और मास्टरी हैं वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन अभी शिनचैन के जैसा हरकत कर रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाव आप लूसेन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर लूसेन से कहने लगा लूसेन। उसी वक्त लॉर्ड हाजिदाव को इस तरह से खुद को बुलाते हुए देखने के बाद लूसेन थोड़ा सा शौक होकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर लॉ ऑफ पेस की पावर को भी पोजेस करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पल लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लूसेन कुछ सोचते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा हाँ लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। मैंने सिर्फ उसके एक छोटे से फ्रैक्शन को गैप्स कर पाया हूँ। उसी पर लूसेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने दांतों को पीसते हुए अपने सामने लूसेन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों लूसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज़्यादा परेशान होकर लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से कहने लगा लॉ ऑफ पेस यहाँ पर एक अल्टीमेट लॉ है। मुझे सच में नहीं मालूम है तुम्हें और किस तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए। हमारे चीफ गवर्नर सच में तुम्हें थोड़ा सा भी मिसजाज नहीं किया था। और फिर लूसेन की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाव लूसेन से कहने लगा तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम बहुत ज़्यादा आसानी से या तो भी पूरे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी या फिर पूरे स्टार डोमेन के अंदर तुम जरूर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार की तरह गोलो करने वाले हो। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव अभी एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लूसेन एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव अभी लूसेन का तारीफ बिल्कुल अपनी जीभ को चाशनी में डुबा कर रहा था। और इस सीन के अंदर लूसेन थोड़ा सा एनोयड जरूर दिख रहा था। और फिर लूसेन आप लॉर्ड हाजिदाव को रोकते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा हाँ ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उसी पर लूसेन अपने मन में खुद से कहने लगा मैं पहले से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट से पूरी तरह से इम्यून हो चुका हूँ। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर लूसेन के तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर और भी बहुत कुछ कह रहा था। लेकिन अगले ही पर आप लूसेन के तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाव लूसेन से कहने लगा
लेकिन जैसा भी हो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ लेकर आया हूँ। उसी वक्त लुसेंग लॉर्ड हाजिदाओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक होकर अभी अपने साइड में लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं अचानक से लॉर्ड हाजिदाओ लुसेंग के सामने यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस को रख देता है। उसी वक्त उन सभी बॉक्सेस को अपने सामने देखने के बाद लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग आप उनमें से एक बॉक्स को पकड़ते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ आप लुसेंग की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए स्टार स्पिरिट फेलोवर फैमिली की तरफ से। इतनी बड़ी क्राइसिस के अंदर स्टेप इन कर और उन लोग को इस क्राइसिस के अंदर ओवरकम करने में मदद करने के लिए। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अभी करीब से उनमें से एक बॉक्स को देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा, क्या वो लोग मुझे शुक्रिया कहने के लिए इस गिफ्ट को दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाओ अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपनी दोनों आंखों के अंदर से अपनी थोड़ी सी पावर को अनलिश कर सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर। और भी लुसेंग उस छोटे से बॉक्स के अंदर देखती हुई लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा, ये एक पेशियर स्टोरेज आइटम है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसी ने अभी अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे अभी उस चीज़ के अंदर भेज दिया था, उस चीज़ को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने के लिए। और फिर उस बॉक्स के अंदर के पेज के सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उस चीज़ के अंदर जो पेज था वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। या तो भी ये यहाँ पर पूरे सांस भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, क्योंकि उस पेज के बिल्कुल सेंटर के अंदर। और फिर वहाँ पर एक सान के कोर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एक बहुत बड़ा लाइट का स्फीयर था जो अभी वहाँ पर बहुत ही ब्राइटली जल रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ आप एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग को एक्सप्लेन करते हुए लुसेंग से कहने लगा, ये यहाँ पर एक प्लेनेट कोर है या फिर तुम इसे स्टार कोर भी कह सकते हो। उसी पर लॉर्ड हाजिदाओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ आप लुसेंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे प्लेनेट की कोर यहाँ पर सच में एक रिफाइंड स्टार कोर है। जो सुनने के बाद लुसेंग अपने हाथ में पकड़ी हुई एक बॉक्स को दिखाते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा, ओ क्या सच में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाओ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ यहाँ पर दो मैकेनिक के काम के बारे में सोचती हुई लुसेंग से कहने लगा, ये यहाँ पर एक हाई क्वालिटी के स्टार कोर है जिसे यहाँ पर प्रेशर प्रोसेस के माध्यम से रिफाइन किया जाता है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाओ अभी एक स्टार कोर के रिफाइन के साथ इस चीज़ का कंपेयर कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा राइटर क्या यहाँ पर किसी गांजा या फिर कोई सोचते नशा किया है। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, तुम इसे जरूर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डेली कल्टीवेशन के अंदर। ऐसे चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा भी कमज़ोर समझने की गलती मत करना। इन सारे स्टार कोर को यहाँ पर रिफाइन कर पाना सच में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, और या तो भी उस लेवल तो रिफाइन कर पाना जहाँ पर तुम इसे डायरेक्टली अपने कल्टीवेशन के अंदर एब्जॉर्ब कर पाओ। इसके बारे में तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाओ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप एक स्टार कोर के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजिदाओ लुसेंग से कहने लगा, तुम चाहे तो एक पूरी स्टार रीजन को एक साल के लिए सर्च कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें शायद यहाँ पर एक सिंगल स्टार को नहीं मिल सकता है। सच में दोस्तों इस स्टार कोर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। आप लॉर्ड हाजिदाओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग अपनी आंखों को फाड़ कर अपने सामने उसी बॉक्स की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, क्या या तो भी एक पूरे स्टार रीजन अपनी एक साल के अंदर यहाँ पर एक सिंगल स्टार कोर को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अपने सामने और भी बहुत सारे स्टार कोर के बॉक्स की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, क्या ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्साग्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जी यान से मुझे ये चीज़ यहाँ पर थैंक यू गिफ्ट की तरह दे सकता है।
और भी इसके जो दोस्त स्टार कोर। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक स्टार कोर की बॉक्स की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, सिर्फ जॉब में यहाँ पर कल्टीवेशन रिसोर्सेज के बारे में परेशान हो रहा था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई और इंसान आकर मुझे यहाँ पर एक पिलो के हैंडओवर कर देगा। जॉब में यहाँ पर सिर्फ सोना चाह रहा था। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर आप लुसेंग आप अपनी साइड में लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, मेरे तरफ से स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली को यहाँ पर शुक्रिया कह देना। वो लोग सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेनरस हैं। उसी पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव अभी एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग के तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड हाजिदाव आप एक सीरियस पेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, द स्टार स्पिरिट फेलोअर शायद यहाँ पर तुम्हारी जो टैलेंट है उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर चुका है और वो लोग ज़रूर यहाँ पर तुम्हें इसी एक थैंक यू गिफ्ट के पार्ट की तरह देना चाह रहे हैं। और उन लोगों ने मुझसे कहा है ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी थैंक यू गिफ्ट की एक छोटा सा पार्ट है। अगले को आप एक बहुत बड़े इवेंट के अंदर लुसेंग के अराइव के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजिदाव लुसेंग से कहने लगा, जब हम लोग यहाँ पर बाव और फांती में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर तुम्हारे लिए और एक नया गिफ्ट इंतजार करने वाला है और उसके बाद से द स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली जरूर तुम्हारी हर एक एक्सपेंसेस को कवर करने वाला है बाव फाउंटिंग से। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग अपने हाथ में पकड़े हुए एक बॉक्स की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, क्या वो लोग अभी यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सच में दोस्तों लुसेंग अभी फिर से यहाँ पर सिंचन की तरह दिख रहा था। आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव उस सेरेमनी के बारे में सोचती हुई लुसेंग से कहने लगा, इस चीज़ को शायद तुम यहाँ पर एक गुडविल जेस्चर से ज़्यादा बढ़ कर देख सकती हो और वो लोग शायद तुम वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार यह फैमिली यहाँ पर सिर्फ अपनी पैसे के साथ ताकतवर और पशुपास नहीं रह सकता है। एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें यहाँ पर बहुत ही ताकतवर कुछ एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इस दुनिया के अंदर हमारे पूरे हेवनली शार्पन गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी फैमिली ऐसा काम करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फेल भी हो जाता है तो फिर वो लोग सिर्फ अपनी थोड़ी सी ऑयल को लूज करते हैं। लेकिन उसी पर फिर से लॉर्ड हाजिदाव एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, लेकिन जब तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही आदमी पर बेट करते हैं तो फिर उन्हें इसके बदले में जो मिल सकता है वो है 10,000 ईयर्स ऑफ स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, मैंने यहाँ पर पहले से तुम्हें स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली के जो इंटेंशन हैं उसके बारे में बता दिया है। चाहे तुम इसे एक्सेप्ट करती हो या फिर नहीं, इस आप सिर्फ तुम ही डिसाइड कर सकती हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव आप वहाँ से जाते हुए लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, जब हम लोग हमारी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे तो मैं जरूर फिर से तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाला हूँ और मैं अभी तुम्हें और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे कल्टीवेशन के अंदर, इसीलिए मैं तो अब तुमसे मिलने वाला हूँ। उसी वक्त लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर लुसेंग आप अपने सामने उन सभी स्टार कोर के बॉक्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुसेंग उनमें से एक स्टार कोर के बॉक्स को अपनी पावर के साथ उठाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, क्या वो लोग मुझ पर इन्वेस्ट करना चाहता है। उन्हें शायद मालूम होना चाहिए मेरा जो एपेटाइट है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर लुसेंग उस स्टार कोर के बॉक्स से ऊपर अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आप देखते हैं क्या तुम लोग मुझ पर इन्वेस्ट करने को थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकते हो या फिर नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस बॉक्स के अंदर से एक मैसेज बाहर निकलता है जहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है
तुम इस ब्लू स्टार कोड के जो पावर है उसके सिर्फ 0.01% को ही एक ही बार में इस्तेमाल कर सकती हो, उससे ज़्यादा नहीं। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा उसके पिछुअल पावर उस स्टोरेज आइटम के अंदर जो ब्लू स्टार कोड था उसे छूने की वक्त ही यहाँ पर एक छोटा सा वर्चुअल टेक्स्ट उसी वक्त उसके सामने अपियर हो चुका था। और फिर आप इस मैसेज को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा क्या या तो भी यहाँ पर इस तरह के पॉइंट भी हैं। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर खुद बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन अगली पल लुसेंग बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह उस बॉक्स को खाते हुए खुद से कहने लगा मुझे ऐसे भी इस चीज़ का कोई भी परवाह नहीं है। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर एक छोटा सा मॉन्स्टर की जैसा दिख रहा था। और फिर लुसेंग उस ब्लू स्टार कोड को खाने के बाद उस बॉक्स को बाहर फेंक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज़्यादा शांत दिख रहा था, लेकिन अगली पर यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा मुझे आप महसूस हो रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी एक इल्यूजन के अंदर गिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग की हालत अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस ब्लू स्टार के कोड के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर आप हम स्टार स्पीड फेलोअर पेसिव के एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा जी यान सीन की परफेक्ट लॉन्च है द स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली के हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यानसिन अभी किसी एल्डर के सामने अपने जोर को छुपाकर वहाँ पर बैठा हुआ था। और फिर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा यहाँ पर अभी वो सिचुएशन है जिसके बारे में मैंने रफली आपको बता दिया है। मैंने पहले इस चीज़ के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज चुका हूँ। अब मिस यानसिन की इस बात को सुनने के बाद वो एल्डर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा तुम कह रहे हो यहाँ पर एक सुपर मार्शल आर्ट्स जीनियस है जिसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से 5 लेवल 13 के पीस पायरेट को एक ही पॉल के अंदर मार डाला है और उसने यहाँ पर एक अल्टीमेट लॉ को भी कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। क्या तुम बिल्कुल चाहते हो वो यहाँ पर सच में एक अल्टीमेट लॉ है। सच में दोस्तों ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन उस एल्डर के सामने अपने सर को झुकाती हुई उस एल्डर से कहने लगा लॉर्ड ओतियान और बाकी दोनों लेवल 13 के एक्सपर्ट उन्होंने दोनों ही यहाँ पर इस चीज़ को कन्फर्म कर चुका है। जी यानसिन यहाँ पर कोई भी आपको रिसीव करने की साहस नहीं कर सकता है एल्डर। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है मिस जी यानसिन इस एल्डर से बहुत ज़्यादा ही दौड़ता है। और फिर आप मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ये एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा तो भी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक डिस्गाइज के अंदर ब्लेसिंग की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तुम यहाँ पर कैसे प्लान कर रहे हो उसे जीतने का। जो सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर इस एल्डर की तरफ देखती हुई इस एल्डर से कहने लगा मैंने यहाँ पर लाइबिलिटी लिया है हमारे शिपमेंट के अंदर से जो की आइटम है ऐसे तैयार तरीके 10 ब्लू विलेज स्टार कोर को उसी गिफ्ट की तरह दे चुका हूँ। एल्डर आपको इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद इस चीज़ के लिए मेकअप करने वाला हूँ। इसके बाद सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन अभी एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा मेरे पास अभी या तो भी उससे भी ज़्यादा एक और बोल्ड आइडिया है। अगली पर मिस जी यानसिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा जब हम लोग बाउ ऑफ हंटिंग में पहुंच जाएंगे तो मैं जरूर उसे वो चीज़ देने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और दोस्तों मिस जी यानसिन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।